हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम छोटे थे और हमें पैसे के बारे में भी ठीक से पता नहीं था, उस समय में भी हमें कुछ पैसे मिलते थे। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये प्रार्थना में दान देने के लिए, चढ़ावा के लिए। उस समय हम उतने ही पैसे पाने के लायक थे। जैसे जैसे समय बढ़ा, समय बीता, हमारी चेतना बढ़ी, पैसे बढ़ते गए। वहीं माता पिता और अभिभावक भी हमें हजारों रुपये देने लगे। वास्तव में हम जितने के लायक समझे जाते हैं, हमें उतने ही पैसे मिलते हैं। सिर्फ पैसों की ही बात नहीं, हम जितने वरदानों के लायक हैं, हम कितनी जिम्मेदारी संभालने के लायक हैं, कितने सजग हैं, चेतनशील हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा और प्रवाह होती है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मैं अपने जीवन से कितना संतुष्ट हूं। ईश्वर से मुझे कितने वरदान और आशीष मिले हैं और वास्तव में मैं आशीषों के लायक हूं। पास्का का 6वां सप्ताह 28 मई 2022 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 23 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 23 से 28 तक। आज के सुसमाचार में एक वाक्य है जिस पर चिंतन करना बड़ा लाभप्रद हो सकता है। वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। आप ईसा के इस वाक्य को फिर से सुने। तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। संस्कृत में एक अच्छी प्रार्थना है, मैं उसका अनुवाद आपको बताना चाहता हूं। ईश्वर से कुछ मांगने से पहले ईश्वर के जैसे बनने का प्रयत्न करो, फिर जो भी मांगना है मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। ईसा के नाम से मांगने का पहला अर्थ है ईसा जैसे स्वभाव और मनोभाव धारण करने के बाद, ईसा से जुड़ने के बाद, योग्य बनने के बाद पिता से मांगना। जैसे हर नौकरी के लिए योग्यता जरूरी है, हर नौकरी के विशेष पद के लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और उसी से विशेष वेतन भी जुड़ा है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, जितनी बड़ी चुनौती होगी और जितना विशिष्ट कार्य होगा, वेतन भी उसी के हिसाब से दिया जाता है। इसीलिए प्रार्थना में योग्यता जरूरी है और वह योग्यता है सरलता, विनम्रता, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दृढ़ विश्वास। ईसा के नाम से मांगने का दूसरा अर्थ है ईश्वर के राज्य से जुड़ना, ईश्वर के राज्य का अधिकारी होकर आप जो भी मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। हमें ये मालूम होना है कि हम ईश्वर के वंशज हैं, उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं। वही हमारा स्रोत है, वही हमारा संरक्षक है, वही हमारा ख्याल रखता है। हम उसी के राज्य से इस पृथ्वी पर उसके राज्य को विस्तार करने के लिए आए हैं। धार्मिकता का राज्य, प्रेम, शांति और न्याय का राज्य, और हम उसके अधिकारी हैं। जब हमें इतना विश्वास होगा तो हमारा मांगना और मांगने की भावना
एक भिखारी के मांगने की भावना नहीं होगी, एक राजकुमार या राजकुमारी के जैसे मांगने का मनोभाव होगा। क्या आपको नहीं लगता कि मेरा पिता इतना अमीर है और मैं इतना गरीब कैसे हो सकता हूं? क्या इस तरह के सवाल उठते हैं आपके मन में? ईसा की शिक्षा में गहराई है। ईसा धर्म लेकर नहीं, ईश्वर का राज्य लेकर आए थे। ईश्वर की उपस्थिति, सत्य, मार्ग और जीवन जो ईश्वर में विद्यमान है वे लेकर आए थे। वे धर्म और कर्मकांड नहीं, लेकिन ईश्वर का राज्य, उसकी आत्मा का अनुभव देने आए थे। दिव्य वचन कहता है, जितनों ने उन पर विश्वास किया और उनको अपनाया वे ईश्वर की संतति यानी बेटे और बेटियां बन गए। इसलिए आज यह महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी धर्म मानते हो, हम ये अनुभव करें कि मैं ईश्वर का बेटा और बेटी हूं। यही हमारी असली पहचान है। और यह शुभ संदेश हमें धूल और मिट्टी से उठाकर ईश्वर के राज्य का अधिकारी गद्दी में बैठाता है। यही वास्तव में हमारी आध्यात्मिकता है। जब हम आत्मा के अधीन हैं तभी हम सारी चीजों को अधीन कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम वास्तव में ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने, आत्मा के अधीन जीवन बिताएं, और वही हमारी बुलाहट है और उसी में हम आध्यात्मिकता की ऊंचाई पा सकें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सभी वरदानों के लिए। विशेष करके आपने हमें इस दुनिया में विशेष कार्य को अनुभव करने के लिए भेजा है, मुक्ति पाने के लिए भेजा है। हम ईश्वर के राज्य, आपके राज्य के अधिकारी हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम आपसे जुड़े रहें, आपकी शिक्षा पर मनन चिंतन करें, आपके नाम से आपके राज्य के साथ जुड़कर पिता के राज्य में सम्मिलित हों और इस दुनिया में रहकर हम नमक और दीपक बने, आपके राज्य का अपने जीवन के द्वारा, अच्छाई के द्वारा, सच्चाई के द्वारा आत्मापूर्ण चेतनशील जीवन जी करके, आनंदमय होकर के पवित्र आत्मा का अभिषेक अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं। हे पिता, तेरा राज्य आवे अभी और अनंत काल तक। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।